शिव और सती की। प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और एक महान राजा थे, उनकी कई पुत्रियां थीं। उन्हीं में से एक थी सती। माता सती बाल्यकाल से ही भगवान शिव की कथाएं सुनकर बड़ी हुई थीं और मन ही मन उन्होंने शिव को अपना पति मान लिया था। जब वे विवाह योग्य हुईं, तो उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर कठोर तपस्या की, ताकि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। उनकी अविचल भक्ति और कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हुआ और वे कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगे। किंतु सती के पिता राजा दक्ष एक वैभवशाली और अभिमानी राजा थे। उन्हें अपनी पुत्री का एक ऐसे वैरागी, तपस्वी, श्मशानवासी, जटाधारी से विवाह करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। 4 साल की मेहनत, 700 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट्स। लग रहा था राइट नहीं रॉन्ग ब्रदर से, पर फाइनली था। वे सदा ही शिव का अपमान करने का अवसर खोजते रहते थे। एक बार राजा दक्ष ने कनखल नामक स्थान पर एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों को निमंत्रित किया, किंतु जानबूझकर अपनी ही पुत्री सती और अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को नारद जी से यह समाचार मिला, तो वे अत्यंत व्यथित हुईं। जब माता सती ने देखा कि सभी देवी देवता अपने विमानों में बैठकर उनके पिता के घर की ओर जा रहे हैं, तो उनके मन में भी उस उत्सव में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। वे कैलाश पर भगवान शिव के पास गईं और उनसे बोलीं, हे स्वामी, मेरे पिता एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। मेरी सभी बहनें वहां जा रही होंगी। मेरा मन भी अपने परिवारजनों से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। कृपा करके मुझे वहां जाने की आज्ञा प्रदान करें। भगवान शिव, जो त्रिकालदर्शी थे, वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने शांत स्वर में सती को समझाया, हे प्रिय, तुम्हारे पिता ने हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। बिना बुलाए किसी के घर जाना, विशेषकर वहां जहां हमारा अपमान होने की आशंका हो, यह कदापि उचित नहीं है। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं और वे मेरा अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। वहां जाने से तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त होगा। किंतु सती पिता और परिवार के मोह में बंधी थीं। उन्होंने तर्क दिया, हे महादेव, एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। हो सकता है कि वे कार्य की व्यस्तता में हमें बुलाना भूल गए हों। मैं केवल अपनी माताओं और बहनों से मिलकर शीघ्र ही लौट आऊंगी। परंतु पिता और परिवार के मोह में बंधी सती ने उनकी एक न सुनी और वे अपने गणों के साथ अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसी ने भी उनसे प्रेम से बात नहीं की, केवल उनकी माता को छोड़कर। और सबसे बढ़कर उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष भरी सभा में भगवान शिव के लिए अत्यंत अपमानजनक और कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। अपने पति का ऐसा घोर अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उनका हृदय ग्लानि और क्रोध से भर गया। उन्होंने भरी सभा में अपने पिता को धिक्कारते हुए कहा, जिस शरीर का आपसे संबंध है, उस शरीर को मैं अब और धारण नहीं करना चाहती। यह कहकर उन्होंने योगाग्नि प्रज्वलित की और उसी यज्ञ की वेदी में कूदकर अपनी देह का त्याग कर दिया। जैसे ही यह समाचार कैलाश पर भगवान शिव तक पहुंचा, उनका शांत स्वरूप प्रलयंकारी रौद्र रूप में बदल गया। क्रोध और दुख से उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़कर पर्वत पर दे मारा। उस जटा से एक महापराक्रमी और भयानक गण प्रकट हुआ, जिसका नाम था वीरभद्र। शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि जाओ और दक्ष के यज्ञ को समूल नष्ट कर दो। वीरभद्र और शिव के अन्य गणों ने दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचकर प्रलय मचा दिया। उन्होंने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया, देवताओं को परास्त किया और अंत में राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे। अपनी प्रिय सती के निष्प्राण शरीर को देखकर उनका दुख
एक महासागर की तरह उमड़ पड़ा। वे सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर एक विक्षिप्त की भांति पूरे ब्रह्मांड में दुख और क्रोध में भटकने लगे। उनके इस रुद्र तांडव से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। प्रलय के चिन्ह दिखने लगे। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और माता सती के शरीर के एक एक अंग को काटकर अलग कर दिया। पृथ्वी पर जहां जहां माता सती के शरीर के अंग और आभूषण गिरे, वे स्थान आज 51 महाशक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं और करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र हैं। अपनी प्रियतमा के शरीर के विलीन हो जाने के बाद भगवान शिव एक सर्वत्यागी वैरागी बनकर हिमालय की एक गुफा में महातपस्या में लीन हो गए। युगों तक वे गहन समाधि में डूबे रहे। अब युग बीतते गए। भगवान शिव के गहन वैराग्य और तपस्या के कारण सृष्टि का संतुलन पुनः बिगड़ने लगा था। प्रेम और सृजन की प्रक्रिया मंद पड़ गई थी। दूसरी ओर तारकासुर नामक एक महाशक्तिशाली असुर ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी। चूंकि शिव घोर तपस्या में लीन थे और उनका विवाह करने का कोई विचार नहीं था, तारकासुर स्वयं को अमर मानकर तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और सर्वत्र अधर्म का साम्राज्य स्थापित कर दिया। इस महासंकट से उबरने के लिए सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति का मार्ग पूछा। ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर कहा, हे देवगण, तारकासुर का वध मेरे वरदान के अनुसार केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि भगवान शिव का विवाह हो, और यह कार्य केवल देवी आदिशक्ति ही कर सकती है, जिन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। यह सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि जो महादेव अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में संसार से विरक्त होकर महातपस्या में लीन हैं, उनके मन में पुनः प्रेम और विवाह की भावना कैसे जगाई जाए? उन्हें उस गहन समाधि से बाहर कैसे लाया जाए? बहुत विचार विमर्श के बाद देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम और काम के देवता कामदेव को बुलाया। कामदेव, जिनका एक नाम अनंग भी है, अपने सौंदर्य, आकर्षण और पुष्प बाणों के लिए विख्यात थे। उनके बाणों से कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो या असुर, बच नहीं सकता था। इंद्र ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, इस समय संपूर्ण देवलोक और सृष्टि एक महासंकट में है। केवल तुम ही हमारी सहायता कर सकते हो। तुम्हें भगवान शिव के मन में देवी पार्वती के प्रति प्रेम और काम की भावना को जागृत करना होगा, ताकि वे अपनी तपस्या भंग करें और विवाह के लिए सहमत हों। जयपुर के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर रमेश यादव ने अचानक चिकन रोड ऐप में 3 लाख रुपए का जैकपॉट मत हो। यह आदेश सुनकर कामदेव कांप उठे। उन्होंने भयभीत होकर कहा, हे देवराज, आप यह कैसी आज्ञा दे रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि भगवान शिव कौन हैं? वे महायोगी हैं। वे काल के भी काल महाकाल हैं। उन पर मेरे इन पुष्प बाणों का क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि उनकी समाधि भंग हुई और वे क्रोधित हो गए, तो वे अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से मुझे एक क्षण में भस्म कर देंगे। कृपा करके मुझे इस असंभव कार्य से मुक्त करें। किंतु इंद्र ने उन्हें सृष्टि के कल्याण का वास्ता दिया और कहा कि यह केवल एक देवता का कार्य नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक महायज्ञ है। बहुत समझाने और आश्वासन देने के बाद लोक कल्याण के लिए कामदेव इस जोखिम भरे कार्य के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मित्र वसंत, जो रतुओं के राजा हैं, और अपनी पत्नी रति को भी इस कार्य में सहायता के लिए अपने साथ ले लिया। योजना के अनुसार माता पार्वती, जो पहले से ही शिव की सेवा में लगी हुई थीं, प्रतिदिन की तरह भगवान शिव की तपस्थली पर पहुंची। उसी समय कामदेव ने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनके मित्र वसंत ने अपनी शक्ति से उस पूरे वन का वातावरण ही बदल दिया।
पतझड़ का मौसम समाप्त हो गया और अकाल वसंत ऋतु छा गई। सूखे वृक्षों पर नई कोपलें फूट आईं, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए, मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी, पक्षी प्रेम के गीत गाने लगे और भंवरे गुंजार करने लगे। प्रकृति का कण कण श्रृंगार और प्रेम के रस में डूब गया। ऐसा मनमोहक वातावरण बन गया कि बड़े बड़े तपस्वियों का मन भी विचलित हो जाए। कामदेव स्वयं एक आम के वृक्ष के पत्तों के पीछे छिप गए और सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। माता पार्वती ने भगवान शिव की पूजा की और जैसे ही वे उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकीं, उनकी उंगलियों का स्पर्श भगवान शिव के चरण से हुआ। कामदेव ने इसी को उचित अवसर माना। उन्होंने अपने धनुष पर अपना सबसे शक्तिशाली और अचूक पुष्प बाण सम्मोहन छड़ाया और उसे भगवान शिव के हृदय पर लक्ष्य करके छोड़ दिया। बाण लगते ही अपना प्रभाव दिखाया। हजारों वर्षों से समाधि में लीन भगवान शिव का शरीर एक क्षण के लिए सिहर उठा। उनकी आंखें खुल गईं। समाधि भंग हो चुकी थी। उनके सामने लावण्यमयी देवी पार्वती खड़ी थीं। उस प्रेममय वातावरण में पार्वती के अनुपम सौंदर्य को देखकर एक क्षण के लिए शिव का मन भी विचलित हो गया। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में एक लहर उठती है, किंतु वे महादेव थे, योगियों के भी ईश्वर। उन्हें तुरंत ही यह ज्ञात हो गया कि उनके मन का यह विचलन स्वाभाविक नहीं है, इसके पीछे कोई बाहरी शक्ति है। उनका वैराग्य क्रोध में बदल गया। उन्होंने क्रोध से भरकर चारों दिशाओं में देखा। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि ने आम के वृक्ष के पीछे छिपे हुए कामदेव को देख लिया। यह देखकर कि एक तुच्छ देवता ने उनकी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया है, भगवान शिव का क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उनका मुखमंडल लाल हो गया, उनकी भ्रिकुटी तन गई और उनके मस्तक पर स्थित उनका तीसरा नेत्र, जो ज्ञान, वैराग्य और संहार का प्रतीक है, धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही वह तीसरा नेत्र पूरा खुला, उसमें से एक ऐसी महाभयानक और प्रचंड अग्नि की ज्वाला निकली जिसकी ऊष्मा से तीनों लोग जलने लगे। इससे पहले कि कामदेव कुछ समझ पाते या भाग पाते, उस अग्नि ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। एक पल की चीत्कार के साथ प्रेम के देवता कामदेव का सुंदर शरीर वहीं जलकर राख के एक ढेर में बदल गया। अपने पति कामदेव को अपनी आंखों के सामने भस्म होते देख उनकी पत्नी रति जो कुछ दूर खड़ी यह सब देख रही थीं, दहाड़ मारकर रोने लगी। वे विलाप करती हुई उस राख के ढेर पर गिर पड़ी। देवताओं में हाहाकार मच गया। उनकी पूरी योजना विफल हो गई थी। वे भय से कांपते हुए अदृश्य हो गए। भगवान शिव का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वे उस स्थान को तुरंत त्याग कर और भी अधिक निर्जन स्थान पर जाकर पुनः तपस्या में लीन हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने से देवताओं की योजना विफल हो गई। अब उन्हें समझ आ गया कि शिव को काम या वासना से नहीं जीता जा सकता। उन्हें केवल सच्ची और निस्वार्थ भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अपने प्रयास को विफल होते देख और शिव को पुनः तपस्या में लीन जानकर माता पार्वती ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब किसी बाहरी सहायता से नहीं, बल्कि अपनी तपस्या के बल पर ही शिव को प्राप्त करेंगी। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने अपनी मां मैना और पिता हिमालय से आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए वन में प्रस्थान किया। यहीं से माता पार्वती की उस महान तपस्या का आरंभ होता है, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल और कंद मूल खाकर तप किया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने फलों का भी त्याग कर दिया और केवल वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर तपस्या करने लगी। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड धूप में वे अपने चारों ओर अग्नि जलाकर और सूर्य की ओर एकटक देखकर तप करती थीं। वर्षा ऋतु में वे बिना किसी छत के मूसलाधार बारिश में भीगती हुई तप में लीन रहती थीं, और शीत ऋतु की जमा देने वाली ठंड में वे बर्फीले जल के भीतर खड़े होकर तपस्या करती थीं। हजारों वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या का तेज इतना बढ़ गया कि तीनों लोग उसकी गर्मी से तपने लगे।
बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर चकित थे। अंत में उन्होंने जल और वायु का भी त्याग कर दिया और केवल एक पैर पर खड़े होकर निराहार तपस्या करने लगी। उनकी इस अविचल और निस्वार्थ तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव का आसन भी डोल गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे पार्वती की अंतिम परीक्षा लेंगे। वे एक बूढ़े जटाधारी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके पार्वती के आश्रम में पहुंचे। पार्वती ने एक अतिथि के रूप में उनका सत्कार किया। उस ब्रह्मचारी ने पार्वती से पूछा, हे सुकुमारी देवी, आप इस युवा अवस्था में ऐसी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप किसी राज परिवार से हैं। क्या चाहती हैं आप? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यह तप कर रही हूं। यह सुनते ही वह ब्रह्मचारी हंसने लगा और शिव की निंदा करना प्रारंभ कर दिया। वह बोला, क्या उस शिव के लिए? वह जो श्मशान में रहता है, शरीर पर चिता की भस्म मलता है, जिसके पास न कुल है, न घर है, न संपत्ति, वह तो भूतों और प्रेतों का स्वामी है, एक नग्न रहने वाला भिखारी है। तुम जैसी त्रिलोक सुंदरी उस अमंगलकारी के लिए अपना जीवन क्यों नष्ट कर रही हो? मेरी बात मानो और यह हठ छोड़ दो। प्रारंभ में तो पार्वती शांत रहकर सुनती रहीं, किंतु जब उस ब्रह्मचारी ने शिव की निंदा की हदें पार कर दी तो उनका धैर्य टूट गया। वे क्रोध से खड़ी हो गईं और बोलीं, चुप रहो धूर्त, तुम शिव के स्वरूप को क्या जानो? वे ही इस जगत के स्वामी हैं, वे ही आदि और अंत हैं। तुमने मेरे आराध्य का अपमान किया है। मैं अब यहां एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। जो शिव की निंदा करता है वह तो पापी है ही, पर जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी बनता है। यह कहकर जैसे ही पार्वती वहां से जाने के लिए मुड़ी, उस ब्रह्मचारी ने उनका हाथ पकड़ लिया। पार्वती ने चकित होकर देखा तो उनके सामने कोई बूढ़ा ब्रह्मचारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में खड़े मुस्कुरा रहे थे। अपने आराध्य को अपने समक्ष देखकर पार्वती की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी अनन्य भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से मैं तुम्हारा दास हूं। तुम मेरी अर्धांगिनी बनने के सर्वथा योग्य हो। यह सुनकर माता पार्वती का सारा कष्ट दूर हो गया। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी। इसके बाद भगवान शिव ने सप्तर्षियों को हिमालय राज के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा और फिर देवलोक और पृथ्वीलोक के सबसे भव्य उत्सव शिव और पार्वती के दिव्य विवाह का आयोजन हुआ। चिकन रोड सिर्फ